और ईरान आमने सामने हैं, तो वहीं अमेरिका इस जंग में चौधरी की भूमिका निभा रहा है। दूसरी तरफ ईरान के वफादार लड़ाके भी खुलकर मैदान में हैं। इजराइल के दक्षिणी शहर बेशर्बा के लिए अब कयामत जैसे दिन आ रहे हैं। यमन के हूथी विद्रोहियों ने पहली बार इस मौजूदा जंग में इजराइल पर सीधा बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। सायरन की गूंज, आसमान में इंटरसेप्शन और लोगों में भगदड़। तस्वीरें बताती हैं कि जंग अब सिर्फ ईरान इजराइल तक सीमित नहीं है। अब ये जंग और इस जंग में किरदार दोनों बड़े हो रहे हैं। शनिवार का दिन मिडिल ईस्ट की जंग में एक नया मोड़ लेकर आया। अब तक चुपचाप बैठे यमन के हूती विद्रोहियों ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। यमन से दागी गई एक भारी भरकम बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के दक्षिणी शहर बेरशेबा और आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा दिया। मौजूदा युद्ध में ये पहली बार है जब हूतियों ने सीधे इजराइल की मुख्य भूमि को निशाना बनाया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने पुष्टि की है कि यमन से मिसाइल लॉन्च की पहचान होते ही एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हूतियों ने साबित कर दिया कि उनकी मिसाइलें इजराइल के सुरक्षित घेरे को भेदने की ताकत रखती हैं। हूती प्रवक्ता याहा सरी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है। हूतियों का कहना है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले बंद नहीं किए तो वे अपनी सैन्य कार्रवाई और तेज करेंगे। लेकिन इस हमले का मकसद सिर्फ मिसाइल दागना नहीं है। असल खेल है बाब अल मंदेब के समुद्री रास्ते का। ईरान पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर चुका है और अब हूतियों के जरिए वो लाल सागर की नाकेबंदी करने की फिराक में है। अगर हूतियों ने बाब अल मंदेब पर जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया तो वैश्विक व्यापार की कमर टूट जाएगी। 2023 के गाजा युद्ध की यादें अभी ताजा हैं, जब हूतियों ने पूरी शिपिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। हूतियों की एंट्री का मतलब है कि अब युद्ध में एक और मोर्चा खुल गया है। अब इजरायल को न सिर्फ उत्तर में हिजबुल्लाह और पूर्व में ईरान से लड़ना है, बल्कि दक्षिण से आ रहे हूती खतरों से भी निपटना होगा। अक्टूबर 2025 में हमास के साथ सीज फायर के बाद हूतियों ने हमले रोक दिए थे, लेकिन अब ईरान को बचाने के लिए वे फिर से सक्रिय हो गए हैं। लाल सागर में अब जहाजों की आवाजाही पर मौत का साया मंडराने लगा है। हूतियों का ये हमला एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। अगर ईरान समर्थित ये लड़ाके लाल सागर में जहाजों का शिकार शुरू करते हैं तो कच्चे तेल की कीमतें $111 से भी ऊपर जा सकती हैं। क्या इजराइल अब यमन पर भी बमबारी करेगा? क्या अमेरिका हूतियों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाएगा? ये जंग अब एक ऐसे भंवर में फंस गई है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर हमले के बाद इजराइल में हाई अलर्ट किया गया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई से इजराइल में दहशत है। इजराइल ने डिमोना न्यूक्लियर साइट पर सुरक्षा बढ़ा दी है। इजराइल ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इसके बाद इजराइल ने अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाई है, खासकर डिमोना की, जहां पर अभी हाल ही में ईरान ने मिसाइल से हमला किया था। आशंका यह जताई जा रही है कि ईरान का पलटवार इजराइल के न्यूक्लियर साइट्स पर हो सकता है और ईरान बड़ा पलटवार कर सकता है, प्रतिशोध ले सकता है। इसलिए यहां पर सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। पूरे इजराइल में हाई अलर्ट कर दिया गया है और अब इंतजार किया जा रहा है कि इस पर ईरान क्या पलटवार करता है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूएस इजराइल ने तेहरान पर बहुत बड़ा हमला किया है। तेहरान में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन पर निशाना साधा है। अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर अटैक किया गया है। टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में से एक है ये यूनिवर्सिटी। तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीर है उस यूनिवर्सिटी की जो बनावट आप इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन हमले के बाद की तस्वीर देख लीजिए। इस यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद किस तरह की तस्वीर, अफरा तफरी का माहौल, चारों तरफ मलबा ही मलबा और चारों तरफ तबाही की तस्वीरें आपके सामने।
तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से अमेरिका चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, इजराइल चक्रव्यूह में फंसा हुआ है और इस बीच एक और बड़ा अटैक हो गया है। तेहरान पर यूएस इजराइल ने बड़ा हमला किया है। तेहरान में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन पर निशाना साधा है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जंग के बीच ईरानी राष्ट्रपति ने ट्रंप को धमकाया है, यूएस के हमले का तेहरान करारा जवाब देगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने साफ तौर पर कहा है। साथ ही साथ ये वार्निंग भी दी है कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया तो इसका जवाब बहुत करारा मिलेगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर्स को अगर टारगेट किया गया तो इसका जवाब देंगे, ये साफ तौर पर कहना है ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का। मसूद पेजेश्कियन ने साफ तौर पर ये चेतावनी दे दी है यूएस को और इजराइल को कि किसी भी सूरत हाल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर, गैस प्लांट पर, रिफाइनरी प्लांट पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो क्या मिडिल ईस्ट में जंग में अब शांति का शब्द सिर्फ धोखा बनकर रह गया है? एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिनों की मोहलत बढ़ाई है, दूसरी तरफ शनिवार का सूरज ईरान के लिए कयामत लेकर आया। पश्चिमी ईरान के करमान शाह प्रांत पर अमेरिका इजराइल ने मिलकर ऐसा भीषण हमला किया जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। 20 मौतें, दर्जनों घायल और निशाने पर ईरान के 2 परमाणु संयंत्र। ट्रंप की डेडलाइन के बीच ये बारूदी बारिश क्या इशारा करती है? क्या कूटनीति की मेज अब पूरी तरीके से टूट चुकी है? करमान शाह का वो मंजर जहां गर्भवती महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया, तस्वीरें देखकर दिल दहल जा रही। शनिवार की सुबह ईरान के करमान शाह प्रांत के लिए मौत की दस्तक लेकर आई। अमेरिकी और इजरायली फाइटर जेट्स ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। पहला हमला खरकाने गांव में हुआ जहां 7 बेगुनाह मारे गए। इसके बाद प्रांतीय राजधानी करमान शाह के 2 अलग अलग इलाकों में बमबारी हुई जिसमें 13 और लोगों की जान चली गई। कुल 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें महिलाएं, बच्चे और एक गर्भवती महिला भी शामिल है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक यह हमला उस वक्त हुआ जब दुनिया को लगा था कि ट्रंप की 10 दिन की मोहलत से शांति का रास्ता खुलेगा, लेकिन इन धमाकों ने शांति की हर उम्मीद को धुएं में उड़ा दिया। इजरायली सेना का दावा है कि ये हमले सर्जिकल स्ट्राइक थे, जिसका मकसद ईरान की मिसाइल उत्पादन क्षमता और परमाणु कार्यक्रम के बुनियादी ढांचे को तबाह करना था, लेकिन ईरान इसे आतंकवाद बता रहा है। इस बीच आईआरजीसी ने ट्रंप के उपहार वाले बयान पर आग उगल दी। ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने तेल टैंकरों का तोहफा दिया, लेकिन आईआरजीसी ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज जलमार्ग अब भी अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बंद है। सबूत के तौर पर हॉर्मुज से निकलने की कोशिश कर रहे 3 जहाजों को ईरानी सेना ने बेइज्जत करके वापस लौटा दिया। ईरान ने अब आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। तेहरान ने खौफनाक चेतावनी जारी की। अमेरिका और इजराइल से जुड़े जितने भी नागरिक ईरान में हैं, वे तुरंत अपने कार्यस्थल छोड़ दें। ईरान का इशारा साफ है कि अब वो पलटवार के लिए किसी भी हद तक जाएगा। शांति वार्ता के बीच हुए इन हमलों ने ईरान के कट्टरपंथियों को वो मौका दे दिया जिसकी वो तलाश में थे। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप को इन हमलों की जानकारी थी या फिर इजराइल ने अपनी मर्जी से ट्रंप की कूटनीति को ठेंगा दिखा दिया। करमान शाह में गिरी मिसाइलें सिर्फ इमारतों को नहीं बल्कि भरोसे को भी जमींदोज कर चुकी हैं। एक तरफ 10 दिन की मोहलत और दूसरी तरफ 20 लाशें। क्या ईरान अब हॉर्मुज जलमार्ग को पूरी तरह डेथ जोन बना देगा? अगले 24 घंटे इजराइल और अमेरिका के लिए भारी होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।